हेलो एवरीवन। तो आज करनी थी मुझे घी की प्रमोशन, पर बाहर बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी तो हमने अंदर ही इसके 2-3 क्लिप्स लिए। फिर मैंने सोचा कि चलो आज अगर इसकी प्रमोशन ही कर रहे हैं तो साथ में पतरोड़े बनाते हैं जो अरबी के पत्तों से बनते हैं। तो हमने पहले घी के लिए प्रमोशन के लिए 3-4 क्लिप्स लिए बाहर इसके, और फिर हम गए खेत में जा रहे थे। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी। फिर मैं और भाई छाता लेके हम चले गए खेत में। खेत में जाने के लिए हमें रास्ते में बहुत ही ज़्यादा कीचड़ देखा, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी 4 दिन से, तो सूख भी नहीं रहा है रास्ता, और रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था जहाँ पे खेत था। फिर हम खेत में पहुँचे और फिर हमने खेत में अरबी के खेत में जो है 5-7 पत्ते, जितने भी हमने पतरोड़े बनाने के लिए हमें पत्ते चाहिए थे वो तोड़े, और वो लेके आ गए हम वापस। फिर पहुँच के हम घर पे, और घर पे पहुँच के हमें लगा पता कि इसके लिए भाबरी भी चाहिए होती है, जो कि हमें पता ही नहीं था हमें कि भाबरी का पौधा कैसे होता है। फिर जो है साथ वाले घर पे ही, हमारे पीछे एक दादी का घर है, वहीं पे हमें भाबरी का पौधा मिला। फिर वो बता रहे थे कि एक एक पत्ता लेना है। दादी हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। इन्हीं के घर से हमने ये जो है पत्ते लिए थे भाबरी के। ये हमें बता रहे थे कि एक एक पत्ता लेना है, बहुत सारे पत्ते लगते हैं। फिर हम गए हरी मिर्ची लेने, तो हरी मिर्ची लेने जा रही थी तो बीच में मेरे डॉगी आ गई। ये मुझे जाने नहीं देते हैं, बस जहाँ में मैं जाती हूँ वहाँ इनको पीछे पीछे आना होता है। और बीच में जब भाई शूट कर रहे थे तो इन्होंने भाई को रोक लिया था, ये आने ही नहीं दे रहे थे भैया को। और फिर विकी भाई ने मेरा शूट किया, क्योंकि ये मेरी क्लिप्स भी ले रहे थे साथ साथ में। फिर हमने ताज़ी हरी मिर्चियाँ तोड़ी और आगे वापस घर। और घर पे हमने पेस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले प्याज काटा, और इसमें मम्मी ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि मुझे पतरोड़े बनाने नहीं आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं, ज़्यादा नहीं सीखा है। फिर मम्मी ने मुझे बताया, मतलब मम्मी साथ साथ में इंस्ट्रक्शन देंगे इसके। फिर हमने इसकी पेस्ट तैयार कर ली। इसमें प्याज, भाबरी और हरी मिर्च डाली थी हमने, और फिर हमने सबसे पहले पानी लिया और उसमें फिर बाद में बेसन डाला। मैं पूछ रही थी कि कितना बेसन डालना है, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था कि कितना बेसन डालना है। फिर इसमें दे दे मसाले डाले, जीरा, नमक, हल्दी, अजवाइन, मतलब जो भी आपका मन होता है जो भी डालते हैं। सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है। फिर मम्मी ने की मेरी हेल्प। मम्मी बता रहे थे कि इसमें कितना कि बेसन डालना है, कैसे पेस्ट डालना है, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं बनाए थे। एक बार मैंने अपने ससुराल में बनाया, वहाँ पे मेरे मम्मी ने वहाँ पे भी हेल्प किया, और यहाँ पे मम्मी ने बोला कि इसको थोड़ा थोड़ा काट के डालना है। फिर हमने पेस्ट बनाने के लिए इस पे बेसन पे पानी डाला और इसको धीरे धीरे इसका घोल बना लिया, और ये हमारा पेस्ट बन गया था रेडी। फिर हमने लिए पत्ते और पत्तों में लगाया पेस्ट। मैंने एक ही पत्ते में लगाया था, फिर दूसरे पत्ते का मुझे पता नहीं था कि कैसे रखते हैं। फिर मम्मी ने बताया कि इसको ऐसे रखना है, और साथ में मम्मी ने ही ये पेस्ट तैयार किया और फिर बनाया। और साथ में जो मैंने 1-2 पतरोड़े के वो रोल बनाए थे, फिर बाद में मम्मी ने ही बनाए थे। फिर मम्मी बोल रहे थे कि सुधार में जो है, मम्मी पहले टीचर थे तो मम्मी सुधार में रहते थे, तो वहाँ पे मम्मी ने बताया था कि उन्होंने उस पर दलिया डाला था। तो मुझे कमेंट में बताना है कि इसमें दलिया भी डलता है। फिर बीच में आगे पापा, फिर पापा देख रहे थे कि ये क्या बना रहे हो आज तुम लोग। फिर हमने बोला कि हम पतरोड़े बना रहे हैं। फिर मम्मी ने मेरे को कमेंट में बताना कि सच में इसमें दलिया भी डलता है या नहीं डलता है, क्योंकि मम्मी बता रहे थे कि सुधार में हम दलिया डाल के इसका पेस्ट बनाते थे, बेसन, दलिया, आटा डाल के। फिर मम्मी ने बताया कि अपने भाई को भी बताओ कि कैसे बनते हैं। फिर बिक्की भाई वो हमारा शूट कर रहे थे, ऐसे मेरे शूट के लिए वो भी व्लॉग बनाते हैं। फिर मैंने भाई की तरफ कैमरा किया, और भाई ने बोला कि मुझे मेरी वाइफ ने ही पतरोड़े बनाने सिखा दिया, इनको नया भाभी ने पतरोड़े बनाने सिखा दिए, और इन्होंने ब्लॉग भी बनाया उस चीज़ का। तो ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कैसे बनाए थे। फिर मम्मी ने रोल करके इनको 3-4 इंच के रोल बना लिए। फिर स्टीमर में थोड़ा सा ऑयल लगाया, और इसको सारे जो 3-4 जो जितने भी रोल बने हुए थे पतरोड़ों के वो रख दिए। और फिर मैंने लिया ये पहाड़न फार्म का देसी घी, इसी के मैंने प्रमोशन करनी थी, इसलिए मैंने ये पतरोड़े बनाए। और काफ़ी टेस्टी घी है ये, देसी गाय का घी है, और काफ़ी अच्छा घी है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, फ्रेगनेंस भी, और ये देसी ही तरीके से बनाया जाता है, इसलिए मैंने इनको शैलो फ्राई किया अपने पतरोड़ों को इसी घी पे। देसी घी जैसे हम अपने नॉर्मली अपने घर पे घी निकालते हैं, ये भी उसी तरीके से निकाला गया, और बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो आपको जिसको भी ख़रीदना है, बाय करना है, तो पहाड़न फार्म की जो है साइट है, आप वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हो।
और मेरे को फिर रिकॉर्ड करने के लिए अपनी क्लिप्स के लिए छोटी छोटी क्लिप्स चाहिए थी प्रमोशन के लिए। तो मैंने कांसे के थालों में इसको सजाया इनको पतरोड़ों को, और फाइनली मैंने लास्ट में इसको फार्म घी जो पहाड़न फार्म से देसी गाय का घी है वो डाला और मेरे पतरोड़े बन के रेडी। सर्व किया और ऊपर से डाला ये पहाड़न फार्म का देसी घी, और लो मेरी प्रमोशन भी हो गई और ये पतरोड़े भी बन के रेडी हो गए।